पहले स्मार्टफोन में प्रीमियम में दो ही ऐसे सेगमेंट आते थे। पहला तो आईफोन और दूसरा सैमसंग। तो इन दोनों का कंप्यूटर था वन प्लस। तो 3 सालों में 40% वन प्लस मार्केट शेयर करता था और बाकी की कंपनियां 60% मार्केट शेयर करती थी, जिसमें आईफोन और सैमसंग भी आते थे 60% में। तो दो ऐसे ब्रांड को पीछे छोड़कर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और इमेज क्रिएट किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 10 सालों में कंपनी को सक्सेस पीक पर आकर धीरे धीरे मार्केट डाउन होने लगी। तो वन प्लस के फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ी। और वन प्लस को ओप्पो की कॉपी क्यों कहा जाता है, तो आइए इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वन प्लस के फाउंडर कार्पिस 2010 में ओप्पो कंपनी ज्वाइन करते थे। लगभग 3 महीने काम किया, फिर बाद में छोड़ दिया। कार्पिस को सर्टिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे स्मार्टफोन थे जिसकी डिज़ाइन अच्छी थी तो फीचर अच्छे नहीं थे, फीचर अच्छे थे तो डिज़ाइन अच्छी नहीं थी। तो अगर दोनों डिज़ाइन और फीचर अच्छे थे तो एक हाईली कॉस्ट देखने को मिलती, जिससे आईफोन और सैमसंग और गूगल पिक्सल में ऐसे बड़े बड़े प्रीमियम फ़ोन में देखने को मिलती थी। तो इससे एक आइडिया है कि एक लो कॉस्ट में एक प्रीमियम बजट में एक फ़ोन कार्पिस को एक आइडिया सोचा। तो अपने फ्रेंड को पेटा लू को एक वन प्लस की कंपनी ओपन किया। स्टार्टिंग में 5 एम्प्लॉय थे, ठीक है, उनके पास भी सब आईफोन भी थे। तो एंड्रॉयड यूज़र क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये कार्विल को आइडिया लग गया कि एंड्रॉयड में बहुत लैगिंग इशू है करके, जैसे पोर बिल्ड क्वालिटी, लैगिंग सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, ये सभी थे। बट एक प्रीमियम स्मार्टफोन में जैसे आईफोन, गूगल पिक्सल और सैमसंग में थे, तो एंड्रॉयड में नहीं था ये सब, ठीक है। तो फिर बाद में बहुत रिसर्च करने के बाद दिसंबर 2013 में एक नेवर स्टिल ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई, वेबसाइट ऑनलाइन करके, और उसमें बहुत से लोग जुड़ने लगे, ज्वाइन होने लगे। अभी भी फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ, फिर भी कम्युनिटी को बहुत लोग यूज़र ज्वाइन करने लगे। फिर उसके बाद 2015 में वन प्लस एक्स 7000 के अंडर बजट में निकाला। 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 30 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 16 GB इंटरनल थी और 3 GB रैम थी। मतलब कंपनी में स्मार्टफोन बना चुकी थी, बहुत कंपटीशन था, तो ये फ्लॉप हुआ। 2 फ़ोन फ्लॉप होने की वजह से फिर वन प्लस के फाउंडर को समझ में आया कि एक प्रीमियम बजट में स्मार्टफोन निकलना चाहिए। फिर 14 जुलाई 2016 में वन प्लस 3 लॉन्च किया। प्रीमियम फीचर यहाँ पे देखने को मिलते थे। ऑक्सीजन OS सॉफ्टवेयर था, डैश फास्ट चार्जिंग थी, 3000 mAh की बैटरी थी, 6 GB रैम थी और 64 इंटरनल थी, गुड कैमरा था और फीचर भी देखने को मिलता था। इसकी प्राइस थी 28,000 इसकी प्राइस थी। ये काफ़ी हिट हुआ था। फिर उसके बाद वन प्लस 3.8 इसकी भी काफ़ी हिट हुआ था। एप्पल और गूगल पिक्सल और सैमसंग की बराबरी करने लगा। तो काफ़ी यूज़र ने कंपनी प्रीमियम स्मार्टफोन लो प्राइस में अफोर्ड करने लगे थे। और वैसे ही वन प्लस 5, वन प्लस 5T ऐसे ही चलता रहा। वन प्लस 6, वन प्लस 6T, तो ऐसा ऑल इंडिया ओवर में 60% वन प्लस ने मार्केट शेयर किया था और बाकी का 60% आईफोन, जिसमें गूगल पिक्सल और सैमसंग तरह से बहुत से ऐसे पूरे कंपनी थी। तो इसी तरह से प्रॉफिट कमाया था। फिर एक दौर आया पैंडेमिक का, एक कोरोना का, तो काफ़ी लोगों के पास पैसे नहीं थे और वन प्लस के ऑनर को ऐसा लगा कि एक बजट स्मार्टफोन को लॉन्च करना चाहिए जो मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सके। फिर 2022 में वन प्लस नॉट लॉन्च कर दिया था और बेसिकली बहुत यूज़र ने नहीं लिया और काफ़ी यूज़र ने लिया था। फिर भी कंपनी को पहले जैसी रिपोर्टेशन नहीं मिल पा रही थी और बहुत से कंपनियाँ जैसे वन प्लस, सैमसंग, एप्पल, शाओमी, बहुत से ऐसे कंपनी को डाउनग्रेड सभी फ़ोन कंपनियाँ ऐसा सेल्फ। तो उसी टाइम बहुत कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिला। फिर भी वन प्लस के ऑनर कार्पिस कंपनी को छोड़ दिया था और स्मार्टफोन के मार्केट में एक इनोवेशन बोरिंग है करके और एक न्यू कंपनी को नथिंग स्टार्टिंग से स्टार्टअप करेंगे और उसका फंडामेंटल चेंज करेंगे। फिर उसके बाद BBK ने वन प्लस को खरीद लिया और ओप्पो को मर्ज कर दिया। फिर उसी साल वन प्लस नॉट लॉन्च कर दिया था और इंडिया में बहुत से ऐसे हादसे हुए जो ब्लास्टिंग के और काफ़ी यूज़र को चोट पहुँचे। तो ट्विटर, यूट्यूब पे और गूगल पे बहुत से ऐसे न्यूज़ देखने को मिलते थे जो ब्लास्टिंग के, ठीक है। और वन प्लस और ओप्पो के काफ़ी सेम डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलते थे। और अभी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन OS और शिफ्ट हो जाएगा कलर OS। बहुत से
से यूज़र देखने मतलब बोले थे कि मतलब प्रीमियम जो स्मार्टफोन हम खरीदते हैं तो मतलब ऐसा कैसे चलेगा। तो ऐसा ऑल इंडिया ओवर में 40% मार्केट शेयर करता था, अभी 20% मार्केट मतलब है। तो ये पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो चुकी कंपनी, अभी भी आ सकती है। और एक मतलब एक यूज़र का मतलब लोगों का एक भरोसा मतलब खो दिया है। तो अगर न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इनोवेशन अगर निकालती है तो बेसिकली अपना मतलब एक वन प्लस की कंपनी अगर अच्छा काम करेंगी तो ऑफकोर्सली मतलब आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। तो ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।